उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, देश का हृदय स्थल भी है। भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर मैं इस बात को कहूंगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों का एजेंडा विकास नहीं था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की इस आत्मा को पहचानने का कभी प्रयास नहीं किया, वे लोग उत्तर प्रदेश के बारे में अपने एजेंडे को जबरन यूपी उत्तर प्रदेश पर थोपते थे। उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश जो व्यापक संभावना वाला प्रदेश था, जिसमें असीम सामर्थ्य थी, 2014 के पहले वह पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। यह वही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले, जहां का नौजवान अपनी पहचान के लिए मोहताज था। ऐसा नहीं कि यह संकट सैकड़ों वर्षों का रहा हो। संकट था। 1947 से पहले देश गुलाम था, देश के सामने चैलेंज था। पूरा देश एकजुट होकर के उस चुनौती का सामना कर रहा था। 1947 में देश आजाद होता है और देश आजाद होने के बाद जब देश के लिए अलग अलग राज्य बनाए जा रहे थे, अलग अलग राज्य गठित थे या अलग अलग राज्य का पुनर्गठन हो रहा था, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन और उसकी नोटिफिकेशन जारी होती है। 1950 में उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था था। यहां की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से आगे थी। उत्तर प्रदेश का जो तात्कालिक दृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर था, वह तमाम अन्य राज्यों से बेहतर माना जाता था। यहां का अन्नदाता किसान देश के अन्य क्षेत्रों से समृद्ध माना जाता था। यहां का नौजवान देश के अंदर प्रतिभाशाली नौजवान के रूप में माना जाता था। देश के अंदर शिक्षा हो या सुरक्षा, इन दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश का ही नौजवान जाता था और वहां पे अन्य राज्यों में भी अपना योगदान देता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1950 के बाद से लगातार ये गिरावट आती गई और 2017 आते आते ऐसा संकट आ गया कि 2017 आते आते उत्तर प्रदेश के सामने ऐसा संकट आ गया कि नौजवान पहचान के लिए मोहताज हो गया। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। यहां का श्रमिक जिसने अपने खून और पसीने को बहा करके उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दिया था, जिसके पूर्वजों ने योगदान दिया था, वह भूखमरी का शिकार हो गया। बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा में सेंध लग चुकी थी। पर्व और त्योहार दशहत के माहौल में मनाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था और उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया। 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, उनकी अपील पर उत्तर प्रदेश वासियों ने प्रदेश के अंदर नई सरकार के गठन के लिए मतदान किया और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए, उस समय उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था नहीं, 7वीं अर्थव्यवस्था थी।
देश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1/3 से भी कम रह गई थी। उत्तर प्रदेश के सामने इतनी सारी चुनौतियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की गणना देश के अंदर एक सामर्थ्यशाली और संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में नहीं बल्कि एक बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाने लग गया। आप अनुमान करिए, एक अच्छा खासा स्वस्थ मनुष्य हो और वह किन्हीं परिस्थितियों में बीमार हो जाए और लोग उसको बीमारू के रूप में ही उसकी पहचान बना दे, तो क्या स्थितियां होंगी? यानी उसके अस्तित्व के सामने संकट आ जाएगा। और यही अस्तित्व का संकट पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश के सामने खड़ा किया था।